यू आर बिजी विथ योर इजी, ये यार बिजी विथ योर इजी नहीं चल रहा है दोस्त। हर एरा का एक अपना रहा है इफ वर्ड्स, ठीक है ना। तो उस इफ वर्ड्स के साथ आपको समझना होगा कि अभी मुझे नया इनिशिएटिव क्या लेना है, मुझे फ्यूचरिस्टिक कौन सी थॉट्स के ऊपर मैं अपने आप को टिकाना है। तो अपने घर के बच्चों को भी हम आपको मौका दे रहे हैं। हम 10 साल के बच्चों से लेकर के 60 साल 70 साल के, जिसके अंदर जो लर्निंग की कैपेसिटी है, बोलते हैं ना कि अनपढ़ वो नहीं है जिसने पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ वो है जो पढ़ना नहीं चाहता है। तो आपका ज्ञान जो है ना, वही आपका हथियार है, वही आपका सब कुछ है, आपकी ताकत है। क्या बोल रहा था मैं? बोलो। आने वाले टाइम पे ब्रांड और फ्रेंचाइज सर्च करके क्यों सर्च करके बोलेगा? एकदम कॉमन सेंस वाला बात है कि आज के डेट में जो लोग जॉब में हैं, उनका जॉब छिन रहा है, तो वो किधर मूव करेंगे? वो उधर मूव करेंगे जिधर उनको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। अब पैसा किधर मिलेगा? कोई भी काम करने से मिलेगा, कोई भी करने से मिलेगा। जैसे मैं खुद जानता हूँ, मैं एक हमारे सीनियर को जानते हैं, वो क्या किया, वो बहुत बड़े ओहदे पे थे, मतलब रीजनल हेड, जोनल हेड के लेवल पे थे जब मैं कॉर्पोरेट में था। मैं उनका नाम नहीं करूँगा, मैं कंपनी का नाम बस इतना जान जाओ, कॉर्पोरेट में था, मल्टीनेशनल कंपनी में था। और वो बंदा का मतलब क्या शान था, है ना। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैनेजमेंट चेंज हुआ, जोन का जो बाइफर्केशन था वो चेंज हुआ, ठीक है ना। पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल, या बिहार, उड़ीसा और झारखंड को एक साथ लिया गया, ठीक है ना, या फिर बिहार, झारखंड को एक साथ लिया गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, उस जोन को वो अगला देख रहा था, है ना। वहाँ से क्या हुआ, जब जोनल चेंज हुआ, ठीक है ना, तो उसके अंदर हर एक मतलब एक एरिया को जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। तो क्या हायरार्की चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जो एक सिस्टम आदमी का एल्गोरिदम बोलते हैं ना कि एल्गोरिदम बना हुआ रहता है, एल्गोरिदम बना रहता है, वो हर भाग अभी क्या किया, एल्गोरिदम चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि बिहार, झारखंड को एक साथ रख लिया और उधर एक आध MP या छत्तीसगढ़ को रख करके एक जोन बना दिया, एक जोन बना के वहाँ काम किया। अब क्या करता है ये लोग, एक बार फिर मैनेजमेंट में हायरार्की चेंज किया, एल्गोरिदम चेंज किया, तो झारखंड को बंगाल के साथ मिला दिया और उड़ीसा के साथ मिला दिया, या फिर झारखंड को बंगाल के साथ मिला दिया और झारखंड को MP के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ मिला दिया, MP को बिहार के साथ मिला दिया, ठीक है ना। और वैसे करके उत्तराखंड के साथ उसको मिला दिया। ऐसे करके जोनल 3-3, 4-4 स्टेट को मिला करके एक एक जोन बना दिया जाता है और एक जोन बना करके उसके ऊपर जोनल हेड बैठा दिया जाता है। ये बंदा एक हाई लेवल का बंदा था। ये क्या किया, इसका मैनेजमेंट जो एल्गोरिदम चेंज हुआ तो ट्रांसफ़र आया, एल्गोरिदम चेंज हुआ, किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ सिस्टम के अंदर में और बंदा को रिज़ाइन देना पड़ा। मोस्ट अपर लेवल का बंदा, मतलब सिस्टम जब से चालू हुआ वहाँ से लेके अभी तक का जर्नी, यानी 20 साल 15 साल का जर्नी रहा कंपनी के साथ, ठीक है ना। 2001-2 से लेकर के 2015-2016 तक का सेशन में बंदा कंपनी के साथ 15 साल तक लॉयल रहा, सब कुछ रहा, अच्छे ओहदे पे गया, 0 लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचा, बहुत पर्सनालिटी, बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत रेपो, ठीक है। उस लेवल पे जाने के बाद 3-3.5 लाख रुपए का सैलरी एवरी मंथ उठाने के बाद, है ना, एक दिन ऐसा आया कि वो टोटल सब चीज कटअप करना पड़ा और वो आया। अब बताओ, एक ऐसी कीमत, एक स्टोरी बता रहा हूँ, ये जस्ट एक मेरा आंखों देखा हाल है जो एक ऊंचे लेवल के साथ होता है। ऐसा सबके साथ होता है। जो नीचे लेवल पे जो सेल्स फोर्स है और जो है ना, वो तो बहुत ज़्यादा इसमें ये होता है, क्योंकि सेल्स फोर्स में लोगों का, कंपनी का रैपो के हिसाब से वहाँ जॉब में तो चले जाते हैं लोग, क्योंकि उनका ईगो और फिर सेल्स का जो माथापच्ची उसको समझते नहीं है, उसको जानते नहीं है कैसे उसको टैकल करना, उसकी कोई लिटरेसी नहीं होता है। और कंपनी का जो इंडक्शन होता है 10-15 दिन में, वो कंपनी के मॉड्यूल्स के हिसाब से होता है। तो सेल्स को किस तरह से करना है, सेल्स की बारीकियों को उतना ज़्यादा उसमें ये नहीं किया जाता है। कुछ एक वर्कशॉप करा दिया जाता है, लेकिन वो बातें नहीं दी जाती है, वो बातों का फिर भी गैप रह जाता है, क्योंकि जो ट्रेनर है वो भी कितना ट्रेंड है ये भी बहुत मैटर करता है। हर एक इंसान जॉब में इसलिए चला जाता है ना, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या कुछ नहीं करना है और मुझे बस जो बातें दी जाएंगी ना, मुझे उसे बात को फॉलो करना है और मुझे सैलरी आखिरी में मिल जाना है। यानी एकदम क्लियर कट बात है, जिसके अंदर कैलिबर है ना वो जॉब करेगा क्यों, एकदम सिंपल सी बात है।
तो लोग रेकमेंड करके चले जाते हैं, उनको एक सिस्टम दे दिया जाता है। लेकिन जॉब के अंदर आने के बाद भी जो मेन काम बचता है ना, वो होता है क्रिएटिविटी। तो किसी भी डिपार्टमेंट में क्रिएटिव लोगों का बहुत रोल है, जो क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम को, कैसे नचाया जाए, कैसे चलाया जाए। ये बहुत अंदर की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैं खुद कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब किया हूँ। एक अच्छा लंबा खासा समय मेरा रहा है, मैंने हर मॉड्यूल को बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आती है ना, सबका हवा टाइट रहता है, क्रिएटिव करना इतना आसान नहीं होता है। और ख़ास करके जॉब में रह के क्रिएटिव करना, ओह। और उस समय जब लोगों की मानसिकता, उसके साइकोलॉजी, उसके इमोशंस के ऊपर में हर एक पहलू पे, तो वो वही इंसान कर सकता है जो 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 बहुत सारी बुक्स पढ़ा होगा, जो बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स को ऑब्जर्व किया होगा, जिसको लिटरेसी का लेवल, जिसका आइडियोलॉजी, जिसका एक्सपीरियंस को फीलिंग करने का लेवल बहुत हाई होगा ना, वो एक राइटर, एक पोएट की तरह होगा। तभी वो जो है ना किसी चीज़ पे ना अपना रिसर्च कर सकता है और रिसर्च करके चीज़ लिख सकता है। तो किसी भी मैकेनिज्म को, किसी भी साउंड को निकालना इतना आसान नहीं होता है। एकदम क्लियर कट बातें मैं बता रहा हूँ, आप समझिएगा, बहुत जिस्ट है मेरी बातों में, मैं कौन सी बातें बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में या फिर कोई भी कल्चर, जब हम एक कॉर्पोरेट के अंदर में जाते हैं, और उस कारण से अनिल अंबानी की कंपनी क्यों डूब रही है, क्यों डूबी है ना, अनिल अंबानी फ्लॉप क्यों हो गया। अनिल अंबानी एक बहुत बड़ा शख्सियत है, इसका नाम हम लोग मुँह पे है, सामने देखते हैं, टीवी पे हाईलाइटेड न्यूज़ होता है तो देख पाते हैं, है ना। किंगफिशर की बात करो, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, है ना, जो अब उस लेवल पे नहीं है ना। एयरलाइंस किंगफिशर का गया, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। स्पाइस जेट है, और इस तरह के जो जेट था, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है ना, गया। तो इसके चक्कर में होता क्या है कि एक बड़ा सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बड़ा सिस्टम को रन कराने के लिए होता क्या है, तो वहाँ पर उस सिस्टम को रन कराने के लिए ना बहुत सारे बातों को सीनियर लेवल पे जो है ना ऑपरेट करना पड़ता है। वहाँ पर क्रिएटिविटी, और वहाँ पर हर सिस्टम हायरार्की को डेवलप करना पड़ता है, और उसका एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर काम नहीं होगा ना, तो डाउन लाइन में वो बात जाएगा नहीं। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब एक बातें चलना शुरू होती है ना, आप ऐसा करो, एक क्लासरूम में या फिर एक जगह जहाँ पर 30-40 लोग, 50 लोग बैठे हैं, वहाँ पर आप एक आदमी को बुलाओ, है ना, और बोलो कि एक सीक्वेंस में सबको वो बात बोलना है, उनके कान में धीरे से एक बात बोल दो, और वो बोलो कि आप 50 आदमी को ये बात एक दूसरे के मातहत जाना है। देखना एक आखिरी इंसान उठेगा ना और बोलेगा, तो वो बात बदल चुका होगा, पूरी तरह से बदल चुका होगा, बोला क्या गया होगा। और वो जो आखिरी इंसान को उठा के पूछा जाएगा, तो वो जो बोलेगा ना, वो पूरा ही बात बदल चुका होगा। बात समझ में आ रहा है ये क्या बोलने का मतलब है। तो एक सिस्टम के अंदर में हायरार्की चलती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो बात जो मैनेजमेंट से निकला है ना, और जब सेल्स तक, ऑडियंस तक, मार्केट में क्लाइंट तक पहुँचे, तो एज इट इज़ बातें हो, और वो होता नहीं है। और तो उस बीच में हर एक डिपार्टमेंट जो है ना, मान लो सेंट्रलाइज अगर कोई मैसेज पास ऑन कर रहा है ना, तो हर एक सेंटर, हर एक जोन, हर एक स्टेट, हर एक डिवीज़न, हर एक सब डिवीज़न पे आते आते बात इतनी पलटी खाती, इतना गोता खाता है ना, कि हर आदमी अपने फ़ायदे के हिसाब से हर बात को मोल्ड करना शुरू कर देता है। क्योंकि हर आदमी का टारगेट, खास करके सेल्स प्रोफाइल में, खास करके ट्रेनिंग प्रोफाइल में, हर आदमी का हायरार्की वैसा ही बना होता है कि जिसका जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, उसको उतना जल्दी प्रमोशन मिलेगा, उसको उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलता है। तो ये हर जगह होता है, सेल्स में हर एक कंपनी के अंदर में ये हायरार्की होता है। लेकिन वहाँ क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। और क्रिएटिव कौन होगा? क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं लोग। वो बातों में जो जिस्ट होना चाहिए, वो बातों में जो लय ताल सुर होना चाहिए, जैसे लोग कनेक्ट हो जाए, ये कनेक्शन जो है ना, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इसके लिए ही होती है। लेकिन यही सेम चीज़ जो है ना, जो कनेक्शन बनाने वाली बात है, ये कनेक्शन ही नहीं हो पाता है। वो सिर्फ अपनी बातों को कन्वे करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला कन्विंस हो गया, और यहाँ पर बहुत बड़ा झोल होता है। ये बात बहुत बड़ा बात है। अब क्या होता है कि जब एक इंसान एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका होता है, जिसका एक हायरार्की चल रहा होता है, एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश करके हायरार्की चला चुका होता है, अब वो फ्रेंचाइज जब देता है ना, तो लोगों, अभी क्या होगा, जो मैं स्टोरी बता रहा था उसमें ये है कि वो बंदा क्या किया, वो बजाज का ऑटो का एजेंसी लिया और चुपचाप अपना शोरूम खोल के बैठ गया। वो अपने जहाँ से उसका नेटिव था, उस एरिया में उसने बजाज ऑटो का एजेंसी लिया और वहाँ शोरूम खोल के बैठ गया बंदा। सिस्टम आज पिछले 5 साल, 2020 में हम लोग ये बात कर रहे हैं, बंदा 5-6 साल से, 4-5 साल से ज़्यादा हो गया, 6 साल हो गया, ये बंदा अपना ऑटो बेच रहा है। ठीक है, जो क्या शान था, आज उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है अपने शोरूम में बैठने से पहले कोट टाई लगाने का।
जबकि वहाँ पर तो उसका नॉर्मल ड्रेस हुआ करता था, उसके शू में पॉलिश का रिक्वायरमेंट था हर बार। वो एक जो मैनेजमेंट को लेके चल रहा था, जो एक कॉर्पोरेट कल्चर में वो जो लाइवलीहुड जी रहा था, वो पूरा ट्रैक चेंज हो गया। तो जितना एक्सपीरियंस रखता था उसके एक्सपीरियंस को अपने बिजनेस में डाला, और वो कुछ नहीं, ऑटो की एजेंसी लेकर के बैठ गया और ऑटो बेच रहा है बंदा अपना एक शोरूम बना करके। क्लियर कट, समझ में आ रहा है ना बात? तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि हर वो इंसान जो पढ़ा लिखा है ना, वो देखेगा कि कौन ईजीएस्ट ब्रांड है जो मुझे सपोर्ट करेगा। आई थिंक हो सकता है वो बजाज का उसने शोरूम नहीं लिया है, वो सब पियागो या फिर ऐसे ही करके कुछ एक नाम अतुल, इस तरह की कोई एजेंसी लिया है जो बजाज की तरह बहुत ज़्यादा टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशंस की बातें नहीं करता है। हाँ, वो जानता है कि मेरा क्वालिटी है, बिकेगा और मुझे मैक्सिमम लोगों तक अपना फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाना है, और कम से कम शर्तों में वो अपना चीज़ पॉसिबल करता है। और जो लोग अपने जॉब से बाहर निकलते हैं या फिर कोई भी वो तो अच्छा लेवल पे था, 30-35-40 लाख के पैकेज में था बंदा, समझ में आ गया। लेकिन जो लोग उसके पैकेज में नहीं भी होते हैं तो भी उनको तो अपना स्टार्टअप लेना होता है ना। तो विदाउट ऑफ एक्सपीरियंस अगर उनको पास अकल होता तो पहले दिन ही वो जॉब में नहीं जाते। अगर वो जॉब में गए, इसका मतलब है कि किसी न किसी एक बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है ना। अब जब उनको जॉब में वो बात नहीं मिल रहा है, वो कुशन नहीं मिल रहा है, उनको वो हरासमेंट मिल रहा है, उनको जो भी है किसी भी तरह से वो प्रेशराइज हो रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं, तो पहले तो वो आने के बाद एक कंपनी दूसरी कंपनी में स्विच मारने की कोशिश करती है, क्योंकि हर एक जगह वही चल रहा है। विश्वास मानो, हर एक जगह वही चल रहा है। सारे लोग नॉन परफॉर्मर लोग एक दूसरे के मदद में एक दूसरे के कंधा पे बंदूक रख के चला रहे हैं। ये जॉब के अंदर सबसे पहली बात है आज के डेट में। नोबडीज एक कल्चर, एक कस्टम, एक जो बोलते हैं ना क्रैडो को फॉलो करने वाला बंदा और एक सिस्टम को, तो सिस्टम के अंदर में बहुत झोल झाल है। लोग जैसे तैसे करके अपना टारगेट पूरा करते हैं, जैसे जैसे करके अपना सीटीसी पूरा करते हैं। सीटीसी का फुल फॉर्म समझते हो ना? कॉस्ट टू कंपनी, यानी कंपनी का काम से काम हो जाए अपने को, है ना। तो एक सिस्टम के अंदर में जो एक जो हायरार्की है, जो काम कर रहा है, एचआर के नीचे काम कर रहा है, तो उसी एचआर के नीचे जो एक दूसरा वर्टिकल है, जो अकाउंट्स और जो ट्रेनिंग और जो प्रोडक्ट को जनरेट करना और प्रोडक्ट को वहाँ तक लेके जाना, इसको बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ में कहीं ना कहीं लैकिंग तो है। लेकिन इन सब झोल झप्पड़ के अंतराल में, दौरान में, अगर एक आदमी अपने को स्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है, तो स्टैब्लिश कर लेता है तो वो बहुत इजीली अपना फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। क्योंकि जब वो एक रैपो होगा तभी उसके ऊपर लोग बिलीव करेंगे, क्योंकि ब्रांड का मतलब ही है बिलीव, ब्रांड का मतलब ही है ट्रस्ट, ब्रांड का मतलब ही है ईजी। कि जो चीज़ आप अपने बगल के बनिया के दुकान पे, बगल के सेठ के पास, लाला के पास जाओ, बगल के कपड़े व्यापारी, सॉरी जिसके पास जाओ, वो जो हरकतें करेगा आपके साथ, जो एक ब्रांडेड में आप चले जाओगे तो वो नहीं करेगा। एक नाइकी के शोरूम में चले जाओ, एक रीबॉक के शोरूम में चले जाओ, एक पीटर इंग्लैंड के शोरूम में चले जाओ, आप किसी खास पर्टिकुलर ब्रांड के शोरूम में चले जाओ, वहाँ पर जो भी लोग होंगे वो कर्मचारी होंगे और उनको एक मॉड्यूल के अंदर काम करना होता है। उनका पर्सनल कुछ भी नहीं होता है और उसके अकॉर्डिंगली उनको काम करना होता है। तो कोई भी रिप्लेस करना है या कुछ भी करना है, तो एक सेठ का दुकान से लिया हुआ सामान को रिप्लेस करने के लिए आपको जितना हरासमेंट होगा उतना एक ब्रांडेड में नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वो एक सिस्टम दे दिया गया है। वो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंगली बिहेव करना है अपने क्लाइंट के साथ। सिस्टम के अंदर में रिटर्न पॉलिसी रखा गया है। तो ये सब बहुत सारा बात होता है। तो लोग हर वक्त जानते हैं कि मुझे जा रहा हूँ, मैं शोरूम में जा रहा हूँ, मुझे इससे पहले क्वालिटी सही मिलेगा, दूसरा रेट थोड़ा सा 10-5 रुपये इन कंपेरिजन सेठ के दुकान से ऊंचा मिलेगा, लेकिन गारंटी है कि उसका ब्रांड ले रहा हूँ तो ब्रांड का एक ट्रस्ट है, एक बिलीव है, जो मुझे क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं सेठ के यहाँ से लूँ तो मुझे कोई भी सामान 800-1000 में दे देगा, लेकिन हम जा रहे हैं जब शोरूम में तो 1400-1600 में मिलेगा, ठीक है। लेकिन 1400-1600 में ये बात है कि हाँ, उसको पहनने के बाद मेरा स्टेटस दिखाई देगा। उसका कॉलर ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, वो वैसा ही होगा जैसे एक ऑफिशियल होता है। वो किसी भी ऑर्डिनरी रूल्स रेगुलेशंस पे नहीं बना हुआ होगा। बेसिकली हम ज़्यादा उस चीज़ को प्रिफर करते हैं जो चीज़ चल रहा होता है। हम शर्ट की बात करें या फिर हम कोई भी चीज़ की फैशन की बात करें, तो उसमें क्या नज़र आता है ना कि जो 100 लोग या 50 लोग कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग भी वही चीज़ को अडेप्ट करते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड होता है, उसको ट्रेंड करते हैं, ट्रेंडिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ट्रेंड में जो है, जो ट्रेंड में वो करेंगे, है ना। तो वो ट्रेंड वाला जो बात है ना, वो आता है जब एक चीज़ ट्रेंड में होता है तो वो आता है। तो एक कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड ने एक जब डिज़ाइन निकालता है ना, तो फिर वो एक अब कटा फटा जीन्स और आप देखते हो पहने हुए, जब वो चला तो चला। कोई भी एक समय था जो फटा हुआ चीज़ पहनता और हंसता देख करके, जब एक इतना आ गया कि अब फटा फटा का इतना प्रचलन आ गया तो ट्रेंड हो गया।
तो ये ट्रेंड कब होता है? जब एक चीज आप लाए, एक अच्छा खासा क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस हो गया, अब उसको एक किसी ब्रांडेड इंसान ने पब्लिसिटी दे दिया, तो वो जो कपड़े का जो है, अपना जो एक कपड़े का अस्तित्व है, वो किसी ब्रांडेड इंसान के संपर्क में आने से क्या हुआ, वो उसका ब्रांड बिल्ड हो गया कि अरे सलमान ने या शाहरुख ने या फिर इस तरह के शख्सियत ने ये चीज़ को लिया था, और वो फिर क्या ना ट्रेंड में, फैशन में आ जाता है, ठीक है ना। हर वो ओछा चीज़ या फिर हर वो पिक्युलियर चीज़ भी जो ना एक ट्रेंड बन जाता है और वो एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि एक भीड़ जो है ना उसको फॉलो कर रही होती है। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि किस चीज़ को किस तरह से आगे किया गया। तो अभी मैं जो आपको यहाँ पर ध्येय बताना चाह रहा हूँ बात का, वो ये है ना कि एकदम सिंपल, कि आने वाले टाइम पे लोग ज़्यादा चूजी होंगे, वो ब्रांड के पीछे ज़्यादा बिलीव करेंगे, उनको पता होगा, क्योंकि कितना भी ऑनलाइन हो जाए एक फिजिकल मार्केट का रेस्पेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि लोगों को घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ये एक व्यवहार के अंदर है, शॉपिंग मॉल जाना व्यवहार के अंदर है। लेकिन आप एक बात जान जाओ कि शॉपिंग मॉल जाने पे बिलीव होगा, ना कि वो सेठ बगल का बनिया या फिर बगल का कपड़े का दुकान पे। अगर वो कपड़े का दुकान को शोरूम नुमा होगा तभी लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। नीचे जैसे आज के डेट में ना 10 बाई 12 का एक दुकान होता है, लोग वहाँ से जाके सामान खरीदते हैं। ये 10 बाई 12 का कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है भाई। मैं जो भी आप बिजनेसमैन हो, 10 बाई 12 के दुकान वाले या ना 50 बाई 40 के दुकान वाले भी हो ना, तो भैया एकदम सतर्क हो जाओ, अब तुम्हारा टाइम गया। ट्रेडिशनल मार्केट में तुम्हारा टाइम गया। ये मैं आज 2020 दिसंबर में बैठ के ये बात बोल रहा हूँ कि आने वाला 2-3 साल में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो। अगर नहीं वक्त के साथ चेंज मारे ना दोस्त, तो बॉस अपना खैर बनाना, ठीक है ना। एकदम गारंटी बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने अपना व्यवस्था को शॉपिंग मॉल के अंदर शिफ्ट नहीं किया एज वेल एज आप उसी 50 बाई 40 के शोरूम में बैठे हो और सोच रहे हो कि वही बनिया वही पैसा काट लेंगे जो आप तक काटते आए हो ग्राहक से, या फिर वही मजा ले लेंगे, पॉसिबल नहीं है दोस्त। जब तक छोटे कस्बों में हो तब तक तो चल जाएगा, जहाँ बड़े कस्बों की बात करोगे ना तब तो नहीं चलेगा। इवन आजकल छोटे छोटे कस्बों में इवन 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 की आबादी, 50,000 की आबादी वाले जगहों पे मैंने यहाँ तक देखा है कि वहाँ पर सिनेमा हॉल आ चुका है। वहाँ पर मतलब 50,000 और 1 लाख की आबादी का जो जिसका संख्या नहीं है, वहाँ पर भी आपको PSR और इस तरह के सिनेमा थिएटर्स खुल चुके हैं। वहाँ पर भी मॉल नुमा, कॉम्प्लेक्स नुमा मार्केट का एक प्रचलन आ चुका है। एकदम क्लियर कट बात है। और आपको बता दें कि ये मॉल कॉन्सेप्ट ही अब काम कर रहा है कि आदमी एक गया अंदर में, उसको हर तरह का चीज़ मिल गया, फूड कोर्ट मिल गया, उसको ड्रेस आइटम मिल गया, उसको जो भी इसको चाहिए वहाँ मिला। एक टाइम आदमी का एक्सपेंड हुआ, क्योंकि आदमी को थोड़ा इंजॉय लाइफ में चाहिए और उसको स्पेस चाहिए, ठीक है ना। वो अपने घर के अंदर हर वक्त नहीं होना चाहिए, अपने ऑफिस के अंदर हर वक्त नहीं होना चाहिए, उसको मार्केट चाहिए, थोड़ा इंजॉय चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, शॉपिंग चाहिए, तो वो रहेगा हर वक्त। ऑनलाइन तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको समझना होगा अपनी बातों को कि मैक्सिमम जो है ना लोग चर्न आउट हो गए हैं। आज लोगों को खाने के लिए रेस्टोरेंट में लाइन लगाने का जो है ना झोल से बच गए हैं और वो घर पे खाना मंगाते हैं। यानी जहाँ पर अरेंजमेंट आ गया, जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी आ गया ना, वहाँ पर तो असर पड़ता ही है दोस्त। अब आपको देखो कि आपको किस तरह से रहना है। आपका बाप दादे का बनाया हुआ व्यापार अब आपका साथ नहीं देने वाला है। एक समय था कि उनका नर्चर किया हुआ चीज़ पे आप मजाक से जो है ना, बोलते ना कि गरम तेल था तो पकौड़ा छन गया, या गरम तवा होता है तो रोटी सीख जाता है, बस उतना ही बात है। अब हवा पानी बदल रहा है दोस्त, अगर नहीं बदलोगे तो गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना है। ये बाप दादे का जो है ना, मनुलाल चौरसिया और पन्नालाल हीरामल, अब जया भैया, अब नहीं अगर वक्त रहते समझ में आया तो भैया जैसे हुआ ना हर बार कि दादाजी के 3 बेटे थे, है ना। हमारे पापा तो दादा का बिजनेस संभाल लिए और हम ये कर लिए, बाकी दोनों चाचा के बेटे लोग तो चल गए फॉरेन। आपको भी फॉरेन जाना पड़ेगा भैया। और सोच रहे हो ना यहाँ बैठ करके कि हीरो बनेंगे, तो मुश्किल है। अब वो दादा मल और चाचा चले हो गए, अब कहानी बदल जाएगा, टोटली बदल जाएगा। वो आपका जो है ना पुराना जो था ना मक्खन मलाई, वो गया। आपको नौकरी खोजना पड़ेगा, बिजनेस आपसे चलेगा नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट टोटल शिफ्ट कर गया डिजिटल में। अगर आप वक्त रहते नहीं अपने आप को मौका दोगे तो जान जाओ कि जो अब सुनना शुरू हो गया हो ना कि 20 साल मेहनत करके आदमी 20 करोड़ का व्यापार नहीं खड़ा कर पाया, 20 साल में 20 करोड़ का व्यापार नहीं खड़ा कर पाया, और 5 साल में 550 करोड़ से 500 करोड़ का व्यापार कर लिया लोग, ठीक है ना। तो ये 5 साल में 3 साल में लोग 500 करोड़ का व्यापार कर लेंगे और तुम सोचते रह जाओगे। यानी कल का छोकरा आ करके तुमसे ज्यादा सैलरी कमा लेगा। देख लो तो सच्चाई है ना,
सच्चाई ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि तुम आज जो बाप 50,000 60,000 सैलरी कमाता है, उसका बेटा 1 लाख रुपए सैलरी कमाता है। एकदम क्लियर कट मैसेज है। यानी जिसके अंदर में गुणवत्ता है वो पूछा जाएगा, और इस बार नहीं होगा ना तो इस तरह धुतकार दिया जाएगा। आज की डेट में क्या नहीं है, MBA वाले और MCA वाले और भी बहुत सारे मैनेजमेंट किए हुए सारे लोग नहीं चल रहा है, तो लिखने के अधिकार में नहीं है। मेहनत लगता है, कहने का मतलब है कि ये जो कुछ नहीं होगा। योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब, तो यू हैव टू जनरेट योर ट्राइब, और उसके लिए जो फार्मूलाज है ना वो शाश्वत है, मानोगे तो होगा। और भैया SIMT क्लासेस इसी के लिए बनी है। वक्त रहते SIMT क्लासेस ज्वाइन करो, आज जो भी कर रहे हो उसको करो, साथ में हमारे क्लासेस में आकर के सीखो। मतलब आप समझ लो कि आप अनपढ़ हो, एकदम क्लियर कट मान लो कि आप अनपढ़ हो। जो पहले होता था ना कि सारा दिन लोग मजदूरी करते थे, शाम में आकर के क्लासेस करते थे, वो दिन आ गया वापस से। बोलते हैं ना कि हर चीज साइकिल मारता है, बेल बटन हो गया, चाहे बैगी हो गया, चाहे हर एक फैशन ट्रेंड में आता है। अब एक ट्रेंड आ गया है, आप जितना भी काम करते हो आप कूली हो, है ना, आप अपने काम के गुलाम हो। उस भैतूर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो जो बोलते हैं ना मदारी का खेल आजकल दिखाई नहीं देता है रोड पे, समझ में आ रहा है। तो मदारी का खेल रोड पे दिखाई नहीं देता है ना, अब उसी तरह से मदारी का खेल रोड पे नहीं दिखाई देगा, मदारी का खेल एज ए वेबिनार सिस्टम में दिखाई देगा। मेरी बातों को गांठ बांध लो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ बहन जी, जो भी आप मेरी सिस्टम में अभी मेरे को सुन रहे हो, एकदम 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 समझ जाओ कि मदारी का खेल अब वेबिनार के रूप में सिस्टम में दिखाई देगा। और लोग इसी फार्मूला पे कट टू कट साइकोलॉजिकल, इमोशनल आपको मेंटली ट्रैप करेंगे और आपको बताएंगे ये बातें हैं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत बात बताएंगे, बस जान जाओ कि अच्छे और बुरों में फ़र्क नहीं रह जाएगा। वो कौन सा गंदा तावीज़ आपको जो बोलते हैं ना मदारी का खेल में क्या होता है, वो बंदर दिखा करके, सांप दिखा करके आपको बैठाता है और फिर तावीज़ और अंगूठी बेचता है या दंत मंजन बेचता है। वही सेम चीज़ है यहाँ पर, लेकिन आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि मदारी का खेल जो दिखा रहा है वो मदारी का खेल में आपका फेवर में कुछ हो रहा भी है या फिर, ठीक है ना। इसीलिए जिसने अपना रैपो बिल्ड करना है उसको अपना वाइफ को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। ट्राइब बनता जाएगा, और जब आपका ट्राइब डेवलप होगा, जब आपका ट्रस्ट सिस्टम, आपका ब्रांड का जो वैल्यू डेवलप होगा ना, पूछे जाओगे। और हर चीज़ वक्त लेता है मेरे भाई, जादू कभी नहीं होता है। और इतना जान जाओ कि जो काम मैं बार बार बता रहा हूँ, जो फार्मूला मैं देने जा रहा हूँ, जो फार्मूला मेरे पास अवेलेबल है, जो ट्रस्टेड है, वर्थ है, वो हर सीज़न में काम करता है, वो हर कैलामिटीज़ में काम करता है, वो हर हजार्ड्स में और हर एपेडमिक में काम करता है मेरे दोस्त। और आप नहीं समझोगे तो नहीं समझो, समझ जाओगे तो हीरो हो। हीरो बनना है तो भैया SIMT क्लासेस ज्वाइन करो, अभी तुरंत ज्वाइन करो। दूसरा तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, एकदम खर्रा खर्री बात है, इसमें कोई भी इफ बट लेकिन परंतु नहीं है, ठीक है। SHUBHIMT.com/फार्मूला अवेलेबल है, जाके साइट पे सर्च करो, हमारे वहाँ पर अवेलेबल फार्मूलाज हैं, वहाँ से देखो, हमारे प्रोडक्ट हैं, परचेज करो, यही आपके पास विकल्प है। और एकदम क्लियर कट बात है कि जिस ध्येय से हम यहाँ पर हैं ना, जिस ध्येय से हमने ये सिस्टम को और ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग जिस तरह से चला रहे हैं, उसमें आपको एकदम बता दे रहे हैं। हम बहुत सारे चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी धरती माता से बहुत प्यार है, हमें अपने धरती माता से प्यार है, इसीलिए हमने बहुत सारे अंदर में ऐसे बोनसेस वैल्यूज़ दिए हैं, क्योंकि मुझे अपने धरती माता से प्यार है। मुझे पता है, देखिए ये बात बोलते वक्त मेरा रोंगटा खड़ा होता है, इसका मतलब मैं कितनी शिद्दत से ये बात बोल रहा हूँ। मैं जानता हूं कि मेरी धरती माता को वैसे सपूतों की ज़रूरत है ना, जो इस जो धरती पे जन्मे और भी दूसरे लाल है ना, जो और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका परवाह करने वाला लोग चाहिए। नहीं तो लोग सिर्फ गंजा को कंघी बेचते रह जाएंगे और बार बार यही पता चलेगा कि कभी वो चीज़ बना ही नहीं। ऐसे भी तो हालत बुरा है, 100 में 4 लोग ही वैसे हैं जो कुछ कर रहे हैं, बाकी 96 लोग ना बस हैं वो लोग, ठीक है ना। और 96 में से बोल दो कि और 15 या 16 लोग वैसे हैं जो जिनके पास सर्वाइवल है, वो साल 6 महीना 2 साल अपने आप को जो है ना किसी भी तरह का मतलब जो है ना, मतलब माहौल आ जाए तो वो अपने आप को सस्टेन करा लेंगे। लेकिन उन 80-85 लोगों का क्या होगा बॉस, उनकी तो अवस्था बहुत ज़्यादा दयनीय है। वो तो लूट खाएंगे वो 15, 16, 20 लोगों को, अरे वो लूट खाएंगे 15, 16, 20 लोगों को। इस बात का भी चिंता करो
कि यार वो 15-16 लोग, वो 4 लोग आपको चिंता करना होगा। अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है ना, तो इन 80 लोगों के प्रति भी आपको चिंता दिखाना होगा, आपके अंदर में वो भावना होनी चाहिए। नहीं तो ये जब आपको बकोटा मारेंगे ना, तो पूरा छिल देंगे नाक मुंह आपका। क्योंकि जब भूख लगता है ना, जब क्राइसिस सताता है ना, जब एक भीड़, एक मॉब अपनी जात पे आती है ना, तो सामने वाला कौन है उसको देखती नहीं है, बैंड बजाती है, सिर्फ बैंड बजाती है। बॉस इस 100 के बीच में हो ना, तो 100 के बीच में हो तो आपको समझना होगा कि आपकी आसपास की अवस्था क्या है। आज तो ऐसे ही बैंगलोर की अवस्था देख लो, नागपुर की अवस्था देख लो, मुंबई दिल्ली की अवस्था देख लो, बड़े बड़े शहर जितने भी हैं, इंदौर की अवस्था देख लो, किसी भी बड़े शहर की अवस्था, रांची की अवस्था देख लो, है ना, जमशेदपुर, कलकत्ता, जो भी बड़ा शहर है, भुवनेश्वर, कहीं की भी आप अवस्था देख लो, कोई भी बड़ा शहर, बड़ा जगह का नाम ले लो, क्या चीज़ में वहाँ सहूलियत है। अरे बॉस, छोटे शहरों में तो आज भी किसी की मौत हो जाए ना, तो 50-100 लोग को कांधा देने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे यार, बड़े शहरों में देखो क्या अवस्था है, रोड पे चलने का जगह नहीं है, माथामारी है, ना ढंग से पानी अवेलेबल है, ना ढंग से लकड़ी अवेलेबल है, जो तो करके लोग निकल जा रहे हैं। कोई फेस्टिवल तो है ही नहीं वहाँ पे, सच्चाई बता रहा हूँ, नहीं समझते हो या फिर आप देखते हो तो आप एक्सपीरियंस किए होगे। वो जो आपके गांव घर में जो फेस्टिवल उसी समय में मनाया जाता है, उसका जो लस्ट और टेस्ट है, आप बड़े शहरों में देख लो क्या माथामारी है। ठीक है ना, एकदम अलर्ट हो जाओ, एकदम कोई गारंटी नहीं है ना कि आज जहाँ पर आप जिस खुशियों के साथ, जो बोलते हैं ना कि प्रोटीन और विटामिन के साथ आप हो, कल वो आपको अवेलेबल होगा। एकदम 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 मतलब आप एकदम इसके लिए चिंतित रहो, इसके लिए एकदम अलर्ट रहो कि आने वाला दिन में वो चीज़ नहीं है आपके साथ। जैसे बोलते हो ना देसी घी जरा जाओ ना मार्केट में खोजने, देसी घी अवेलेबल है क्या। अरे भैया 2-3 हज़ार रुपये भी दोगे ना 1 लीटर देसी घी के लिए, तो पॉसिबल नहीं है कि वो आपको देसी घी देगा। अरे ऐसे एक नाम नहीं, 25 नाम गिनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझना होगा क्या चल रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं लोगों के पास, तो उन सब चीज़ों को समझना होगा और वो वाली बातें लानी होगी जो आपको स्टैब्लिश करता है। और वो हम सिखाते हैं SIMT क्लासेस में। हम बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को, आज 10-12 साल के हो ना, या 10-12 साल का घर में आपका कोई है ना, वहाँ से ये ड्राइव देना होगा, वो नरिशमेंट जो है ना, वो वहाँ से स्टार्ट देना होगा, जब जा कर के वो जो है ना वहाँ पहुँचेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि आप जो हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जिसके मातहत आप छोड़ दोगे और फिर आगे जाके वो नर्चर हो जाएगा, अरे भैया आप उसको रोटी के लिए मोहताज कर दोगे, वो इधर उधर भटक जाएगा, वो ऐसी ऐसी संगतियों में चला जाएगा जहाँ पर उसको सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, माफ़ी चाहूँगा, बीच बीच में मेरी आवाज़ लड़खड़ाई है, बट आप समझिए मैं इतना हरी में हूँ कि अभी रात के 3 बज रहे हैं, 2:30 बज चुका है, 3 बजने वाले हैं, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरे मेरी आँख में लहर है, नींद है, लेकिन उसके बाद ये बातें मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरा दिमाग इतना इस बात के लिए सोच रहा है कि मुझे लगा कि नहीं, ये जो भावना है ना, इसको मैं रिकॉर्ड कर दूँ और ये बातें आप तक पहुँचे कि SIMT जो कर रहा है ना, वो एक सोल्जर की भांति है। देश में जो बॉर्डर पे खड़े हमारे जवान हैं ना, वो अपनी छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। वो जो पर्वत पहाड़ पे बैठे हुए बर्फ़ में जो हमारे जवान हैं ना, वो जो ठंड में अकड़ चुके हैं, आप समझो कि सिर्फ वो पैसों के लिए वहाँ पे गोली नहीं खा सकते हैं। उनको पता है कि उनके मोहल्ले में जो उनके बच्चों का राशन देता है, राशन किराना दुकान वाला ना, वो भी उसकी सैलरी से ज़्यादा पैसा हर महीने कमाता है। उसको भी इतना समझ में आता है ना कि अगर वो अपने घर आ जाए, अपने गाँव आ जाए, तो एक किराने का दुकान खोल लेगा ना, तो उतना पैसा कमा लेगा जितना आज उसको सैलरी मिल रही है। लेकिन फिर भी वो गोली खाने के लिए, वो ठंड में अकड़ने के लिए, वो समुंदर और तालाब और नदी नाला जंगल करने के लिए वो वहाँ पर है। पैसे नहीं है इसके पीछे। वो पहला दिन जरूर सोचा होगा दौड़ते वक्त कि मेरे परिवार का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं फौज में चला जाऊँगा, मैं BSF में चला जाऊँगा, ठीक है ना, मैं नेवी आर्मी में चला जाऊँगा। उस दिन पहले जरूर सोचा होगा, लेकिन जब वो इस इन्वायरमेंट में पहुँचा ना, तब उसके अंदर में वो देशभक्ति जो है ना उलाड़े मारने लगा। तब वो देशभक्ति के गानों के साथ ना जुड़ने लगा, देशभक्ति की भावना में जुड़ने लगा, और जिस ऑरा में वो रहा ना, उस तरीका का हो गया। उसी तरह से कुछ समय लगता है। अरे जिस महिला से आपकी शादी होती है ना, उस महिला को आपके तक और आपको उस महिला तक पहुंचने में भी एक खासा वक्त लग जाता है। आप एक दूसरे की भावना को महसूस करते करते एक वक्त लग जाता है।
जब एक साथ रह करके एक बिस्तर में रह करने के बाद भी एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के साथ अपनापन, लस्ट नहीं आ पाता है, तो आप समझ लो कि क्या क्या है। वैसा ही ये दिमाग इसी तरह से काम करता है। इसीलिए आपको एक बिलीफ सिस्टम जो है वो पुराना बिलीफ सिस्टम है, नया बिलीफ सिस्टम को समझना होगा। हर एरा का एक अपना रहा है इफ वर्ड्स, ठीक है ना। तो उस इफ वर्ड्स के साथ आपको समझना होगा कि अभी मुझे नया इनिशिएटिव क्या लेना है, मुझे फ्यूचरिस्टिक कौन सी थॉट्स के ऊपर मैं अपने आप को टिकाना है। तो अपने घर के बच्चों को भी हम आपको मौका दे रहे हैं। हम 10 साल के बच्चों से लेकर के 60 साल 70 साल के, जिसके अंदर जो लर्निंग की कैपेसिटी है, बोलते हैं ना कि अनपढ़ वो नहीं है जिसने पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ वो है जो पढ़ना नहीं चाहता है। तो आपका ज्ञान जो है ना, वही आपका हथियार है, वही आपका सब कुछ है, आपकी ताकत है। और इस छोटे से वक्तव्य के साथ यहाँ पर ये पूर्ण विराम दे रहा हूँ कि हमारे पैनल में सारी चीज़ बहुत लॉयल तरीके से, बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत के साथ आपके लिए परोसा गया है। अब बस आपका वाइब्रेशन, आपकी अंदर की जो चाहत है, अगर वो मेरी बातों से अगर उसको कुछ हलचल हुई है, मैंने अपनी बातों से अगर उसको कुछ जगाने या उसको एहसास कराने की कोशिश की, अगर वो पॉसिबल हुआ है, मेरी बातें आपको कनेक्ट की हैं, तो प्लीज़ मुझे आपका पॉजिटिव रिस्पांस बहुत खुश करेगा। क्योंकि आपका ये पॉजिटिव रिस्पांस अगर आप हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें लगता है कि हम वाकई में इस भीड़ में से कुछ एक लोगों को भी जगा पाए हैं, हिला पाए हैं। और हर गिनती 1 से शुरू होती है, तो वो पहला शख्स आप हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। धरती माता मुझे इतना बल दे कि मैं हर वक्त अपने देश के लिए, मैं बचपन से ये गाना को, एक कविता को अपने जहन में बैठा के रखा हूँ। हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूं देश का हरदम ध्यान, बाधाओं में विपदाओं में धीरज धरूं बनूं बलवान, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान। इस देशभक्ति से ओत-पोत रहा है मेरा जीवन। ये मेरे क्लास 2 का ये गीत है। ये जो कविता है मेरे क्लास 2 में थी, क्योंकि मैं एक रीजनल स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। तो मुझे ये किताब पढ़ने का मौका मिला था, जहाँ मेरे किताब का पहला चैप्टर में ये ये कविता हुआ करती थी। और उस समय से ये मेरे दिमाग में बैठा है, क्योंकि बचपन जो है ना, बचपना जो किसी का भी होता है वो बड़ा साफ़ सुथरा होता है और बहुत इनोसेंट होता है। वहाँ पर जो भी घर जाता है ना, तो वो घर कर जाता है। तो मेरे दिमाग में ये बात जो है ना घर कर गया है कि हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूं देश का हरदम ध्यान, बाधाओं में विपदाओं में धीरज धरूं बनूं बलवान, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान। जय हिंद। भारत माता की जय। आप अपना ख्याल करें, अपने परिवार का ख्याल करें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। ये सारी एनर्जी मेरी थी, ऐसी एनर्जी आपके अंदर भी विद्यमान हो। आप हमेशा इस तरह की एनर्जी के साथ ओत पोत रहें। जय हिंद। Think of it. If I ask you to sell continuously for 8 hours, every day for 8 hours, for continuous 365 days, how much you'll be able to increase your sales? No office work, no other work, only selling. 8 hours of selling every day. How much you'll be able to increase? Double, triple, or more than that? Yes, you also know that if I give you no other work but only selling, then you can increase your sales by good percentage, right? But why aren't you able to do that? You may give excuse that you may have to handle your accounts on your own, your billing on your own, your marketing, your production, everything you have to see on your own. You may give me an excuse like this, that you need to handle all of those things on your own. So how you will be able to put your whole attention in one particular thing, that is sales. But on the other hand, you satisfy yourself by saying that this is how the business runs. This is how everyone runs their business. Yes, I know everyone runs their business. Most of us, 95% of people run their business like this. Accounts, billing, everything, marketing, recovery, everything they need to handle on their own, alone, okay? And they all and you all know that how much you are hampering and hindering your sales by doing this, by not delegating your work. Am I right? Yes? And thus, 90% of the business owners, 90 to 95% of the business owners do not have freedom in their life.
They are just trapped into these recovery, sales, marketing, production, and all of these office and employees and all of these stuffs. They don't have the freedom lifestyle. Why? Because they do not delegate their work. But when you see the big businessmen, what do? Yes, they delegate their work. They do not do everything which would they love and which they don't love. They do not do everything. They delegate their work. They have employees, they have partners, right? And they delegate, and thus they are so successful. So exactly what is the logic behind it? Why the top 10% are able to increase their sales, but you and they, the 90%, don't. They have increased their sales to a high scale, and rest of their things are managed on an autopilot. So what's exactly the solution is, we are going to reveal up to you in the same channel, okay, in the next Business Freedom Sunday, the Shubh Vardhan Business Freedom Sunday. So if you want to know the solution, what is the solution behind this increasing of sales and for getting freedom from this business, what do you need to do? What do you need to exactly do? We are going to reveal up to you, okay? So don't forget to subscribe to this channel, press the bell icon, and then let's meet the next Shubh Vardhan Business Freedom Sunday.